22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। राम के नाम पर, विधायक मंत्री काम पर, कांग्रेस में सच्चा राम भक्त बनने की होड़, हिमाचल की सियासत ने बदला मोड़, राम बहाना, मकसद सुक्खू सरकार निशाना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। अक्सर भाजपा पर यह आरोप विपक्ष की तरफ से लगता है कि सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर अपनी सियासत चमकाती है। लेकिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही ये साबित हो गया है कि जिस पार्टी के नेता भाजपा पर ये आरोप लगाते हैं, उसी पार्टी के विधायक और मंत्री राम के नाम पर अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। और अब वो नेता सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें ना तो पार्टी लाइन से कोई मतलब है और ना ही प्रदेश के मुखिया से कोई मतलब। सुक्खू सरकार के करीब 4 से 5 विधायक धार्मिक यात्रा का भ्रमण करते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जाने को बेताब हैं, जबकि एक विधायक और मंत्री पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब खुद मंत्री ने साफ किया था कि ज़रूरी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही जाया जाए। राम के दर पर कभी भी कोई भी सनातनी जा सकता है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें हैं कि वो अचानक अयोध्या पहुंच चुके हैं, तो ऐसे धार्मिक यात्रा के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आप राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, हरीश जनार्था, सुरेंद्र शौरी, विपिन सिंह परमार और आशीष शर्मा दिख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें अयोध्या की नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें केरल में ली गई हैं। इन तस्वीरों को खुद लगातार कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा अपने फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि लोक उपक्रम समिति के सदस्य अपनी यात्रा पर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह और विधायक सुधीर शर्मा भी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं, या हो सकता है वो अयोध्या पहुंच भी गए हों। ऐसे में कांग्रेस के 5 विधायक और एक मंत्री अयोध्या में पार्टी लाइन से हटकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल विक्रमादित्य सिंह और सुधीर शर्मा का तो लगभग जाना तय माना जा रहा है, जबकि 2 दिन पहले ही विक्रमादित्य ने यह साफ किया था कि वो कभी भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही जाया जाए। आप खुद सुनिए उनका बयान। ये पल तो सारे खास होते हैं। पल आगे भी खास है, बाद में भी खास है। मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। आपके मन के अंदर श्रद्धा ना हो, केवल दिखावा हो, केवल ढोंग हो, और आप 22 तारीख को वहां पहुंच जाए और मन पवित्र ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मन साफ होना चाहिए, चाहे आप पहले दिन जाए, चाहे आप आखिरी दिन जाए, मगर सच्ची श्रद्धा के साथ जाए और सच्ची सोच के साथ जाए। मैं समझता हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिन तो कोई भी हो सकता है, और ये मैं कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के लोगों से अपील कर चुके हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में ज़रूरी नहीं कि हर कोई शामिल हो सके, लेकिन हर घर में एक दिया ज़रूर जलाएं और अपने आसपास के तीर्थ स्थलों और मंदिरों में सफाई अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री से लेकर कई संतों ने, सन्यासियों ने भी लोगों से अपील की है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी राम के दर पर जाया जा सकता है। भगवान श्री राम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं और ना ही किसी राजनीतिक दल के समर्थकों के हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर भगवान श्री राम के नाम पर सियासत कौन कर रहा है, जब खुद प्रदेश के मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बोल चुके हैं कि वो खुद भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाने जाएंगे, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी को पूरे दिन छुट्टी का ऐलान तक कर दिया है। आप खुद सुनिए मुख्यमंत्री का बयान। नहीं, अयोध्या से न्योते की जरूरत थोड़ी है। वो तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हर जीवन के शुरुआत उनके नाम से होती है। तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी मौका भगवान राम बुलाएंगे, हम जाएंगे। राम इस देश की संस्कृति है। राम के, भगवान राम के जो आदर्श है, उनको अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। और हम सब के जीवन में रामचरितमानस का एक अपना अलग से एक महत्व है। और मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार ने तो आधे दिन की छुट्टी की है, हम तो पूरे दिन की छुट्टी की घोषणा कल करते हैं।
और सभी हिमाचल वासियों से ये अनुरोध भी करेंगे कि कल वो अपने घर में दिया भी जलाए। खुद विक्रमादित्य सिंह पहले 22 जनवरी को जाने की बात कह रहे थे, फिर अपने बयान से यू टर्न लेते हुए साफ किया था कि वो बाद में जा सकते हैं। ऐसे में फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर सरकार के विधायकों और मंत्रियों को इतनी जल्दबाजी किस बात की है? ये लोग अपनी सरकार के मुखिया और संगठन से अलग हटकर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या सच्चा राम भक्त बनने की होड़ सी मच गई है, या फिर राम के बहाने अपनी ही सरकार और संगठन को आंख दिखाने का काम किया जा रहा है? आखिरकार इनका मकसद क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि विक्रमादित्य सिंह को तो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता पहले ही मिल चुका है, लेकिन सुधीर शर्मा का क्या, जिन्हें 2 दिन पहले वीएचपी की तरफ से न्योता मिलने की खबर आई है और सुधीर शर्मा ने फौरन अयोध्या जाने का प्लान बना लिया। ऐसे में क्या ये समय सही है जब अपनी अंदरूनी नाराज़गी को भगवान श्री राम के नाम पर जाहिर किया जाए? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा, धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह कई बार मीडिया में खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं और 3 दिन पहले ही राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा ने कांग्रेस सोशल मीडिया इंचार्ज के पद से अपना इस्तीफा दिया था। ऐसे में अब जो भी नाराज़गियों का ज्वाला सबके मन में धधक रहा था, वो अब सरेआम फूटता नजर आ रहा है। जग जाहिर है ये सुक्खू सरकार के नाराज़ विधायकों और मंत्रियों ने ये साफ कर दिया है, कुछ भी हो वो समय समय पर अपना सियासी रंग और ढंग ऐसे ही बदलते रहेंगे, फिर भले ही उन्हें भगवान श्री राम के कंधे पर रख कर अपनी सियासी बंदूक सुक्खू की तरफ ही क्यों न चलानी पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम जिस तरह से सबके हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी 22 जनवरी को छुट्टी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जाने का ऐलान कर ये साबित कर दिया है कि उन्हें और उनकी पार्टी को राम के नाम पर सियासत नहीं चमकानी है। फिर चाहे भाजपा कुछ भी करे या फिर उनकी सरकार के मंत्री और विधायक कुछ भी कर लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि जो भी विधायक और मंत्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की सोच रहे हैं, क्या वो राम के नाम पर अब सियासत नहीं कर रहे? क्या वो विधायक और मंत्री अपनी ही सरकार को आंख दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।